गुड इवनिंग लक्ष्मी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 10,000 पर 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उससे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? ठीक है, एक तो आपको क्या निकालना है, अर्धवार्षिक निकालना है, और एक निकालना आपको वार्षिक। ठीक है, फिर आपको ये बताना है क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ब्याज अधिक होगा। ठीक है, किसका ब्याज है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 वाला कराया तो नहीं था ना? चेक कर लीजिए। मैम नहीं। ठीक है, 10,000। ठीक है, 10,000 पर 1/1/2 वर्ष के लिए के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। ठीक है, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजन होना है। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजित होना है। अब लिखा है क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा, उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या आ गया है, आपको मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 रुपये, और समय कितना दिया गया है, 1/1/2 वर्ष के लिए, और 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि क्या करनी है, जबकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजन होना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी इतना सॉल्यूशन रखिए, क्या है, ब्याज अर्धवार्षिक
संयोजित होना होना नहीं। अब ये बताइए मूलधन कितना है लक्ष्मी? मूलधन बराबर यस मूलधन बराबर क्या देता है? मूलधन कितना दिया है आपको? मैम 10,000। मूलधन 10,000 रुपये। समय कितना दिया गया है? मैम 1/1/2। हाँ 1/1/2 वर्ष। ठीक है। अब क्योंकि क्या है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है तो अब क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैम इसको छमाही में लेना पड़ेगा। वेरी गुड। इसको क्या करेंगे छमाही, क्योंकि अर्धवार्षिक है ना तो छमाही में लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक वर्ष में छमाही बराबर कितने हो जाएंगे 2 और आधे वर्ष में छमाही कितना हो जाएगा? ठीक है आधे वर्ष में छमाही कितने हो जाएंगे? मैम एक है ना। एक छमाही तो होगा क्योंकि 6 महीने होंगे आधे वर्ष में कितने होंगे 6 महीने मतलब एक छमाही। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 2 + 1 छमाही। ठीक है बराबर 3 छमाही या 3 अर्धवार्षिक लिख सकते। ठीक है। समय अब क्या लोगे 3 छमाही। अब दर कितनी है आज बताइए तनुजा दर कितनी दी है? मैम 10 वर्ष 10%। 10%। ठीक है। अब 10% ये क्या है वार्षिक यानी कि साल की क्या है 10% दर है। अब हमको क्या करना है अर्धवार्षिक संयोजित करना है तो क्या करेंगे तनुजा बताइए? आपको बताया था ना जब अर्धवार्षिक करते हैं तो क्या करते हैं बट्टे 2 जो जितनी दर दी गई है उसका क्या कर देंगे आधा। ठीक है 10/2% अब आ जाएगा अर्धवार्षिक या आप ये कह लो छमाही। ठीक है बराबर 5% अर्धवार्षिक। ठीक है ये आ गया। अब क्या लोगे समय लोगे 3 छमाही। समय कितना लोगे 3 छमाही और दर क्या लोगे दर बराबर 5% अर्धवार्षिक। ठीक है अर्धवार्षिक। अब क्या करोगे पहले आपको क्या निकालना मिश्र धन। ठीक है निकालते क्या है मिश्र धन ए बराबर क्या हो जाता है मूलधन इंटू 1 + 10/100 की घात समय। ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे मान रख देंगे मिश्र धन हमको निकालना है। मिश्र धन ए बराबर मूलधन कितना है 10,000। मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 दिया है हमको इंटू 1 + दर कितनी लेंगे अब 5% 5/100 और समय क्या लेंगे अब 3 छमाही यानी कि समय हमारा कितना आ गया 3। ठीक है अब यहाँ से 2 पार्ट कर देते हैं। ठीक है 5 से इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 5 दूनी 10 यानी कि 20 हो जाएगा। तो क्या क्या आया हमारा मिश्र
धन बराबर कितना है 10,000 10,000 इंटू 1 प्लस 1/20 1/20 की घात 3। ठीक है बराबर कितना आया 10,000 इंटू 20 की गुणा 1 से करती 20 से कम 20 प्लस 1/20 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 गुणा 20 और 1 21/20 की घात 3। हमें पता है जब घात 3 होती है किसी की उसको यानी कि गुणा में 3 बार लिखें। ठीक है यानी कि ये हो जाएगा 10,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। ठीक है अब 0 से ये वाला 0 कैंसिल इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल अब इससे ये वाला 0 कैंसिल क्या क्या आया 10 गुणा 21 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। ठीक है अब इस 2 से कैंसिल कर दो 5 बार कटा। ठीक है क्या क्या बचा 5 गुणा ठीक है 21 गुणा 21/2 गुणा 21/2। ठीक है अब 5 को ऐसे रहने दो गुणा 21 गुणा 21 हमें पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है अब गुणा करके देख लीजिएगा और बट्टे 2 गुणा 21/2। अब क्या कीजिए 5 गुणा ठीक है 441 गुणा 21 कीजिए 1 के साथ गुणा करें तो यही संख्या आएगी यानी कि 441 ऐसे आएगा। फिर अब 2 से गुणा कर दो 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 जोड़ दो 1 6 8 12 की 1 हाथ से 1 9 ये हो जाएगा 9,261। ठीक है इतना आ गया 9,261। अब गुणा और बट्टे में 2 दूनी 4। ठीक है गुणा 5 भी है 5 से गुणा भी कर दो 5 एकम 5 5 के 30 की 0 5 से 3 5 दूनी 10 3 13 5 से 1 9 5 45 और 1 46 यानी कि 46,305। कितना आया 46,305 बट्टे 4। अब इसको भागा कर दो किससे 4 से 4 से भागा कर दो 46,305 को 4 एकम 4 आ जाएगा। ठीक है अब 6 उतरा 4 एकम 4 होता है माइनस होगा 2 उतरा अब 3 नीचे आ जाएगा 4 पंचे 20 होता है 3 उतरा और अब 0 4 सत्ते 28 आता है फिर 2 बचा फिर अब क्या बचा आया नीचे 5 4 पंचे 20 8 छक्का 24। ठीक है 1 बचा 0 लगाया दशमलव लगाया 4 दूनी 8 2 आया फिर से 2 आया 0 बढ़ाया 4 पंचे 20 यानी कि हमारा कितना आ गया 11,576। ये भी भागा करके कितना आ गया 11,500 हमें पता है 76.25 मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है माइनस मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा मिश्रण 11,576 11,576.25 माइनस मूलधन कितना है हमारा 10,000 माइनस 10,000। ठीक है
ये माइनस कर, इन दोनों को माइनस कर दिया, 5 2 दशमलव लगा 6, ऐसे ही उतर जाएगा 7 5 और 1। ठीक है, ये आ गया 1576.25। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना आएगा 1576.25 रुपये। ठीक है, इसकी इतना रुपया। ठीक है, चलो इतना समझ में आया नहीं? लक्ष्मी और मैम ये समझ में आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। तनुजा आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, नीतू तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्या कहा जाता है, जब ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित होना है। हमसे पूछा गया है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। ठीक है, जब ब्याज क्या है अर्धवार्षिक संयोजित होना है। हमसे अब ये पूछा गया है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो, क्या यह ब्याज मतलब अर्धवार्षिक ब्याज। ठीक है, यह ब्याज मतलब अर्धवार्षिक ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप में संयोजित करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, मोस्टली जैसे हमने पिछले बार भी कह रहा था कि अर्धवार्षिक जब संयोजित होता है तो क्या होता है, ब्याज अधिक होता है। ठीक है, अधिक देना पड़ता है, जबकि वार्षिक क्या होता है, कम देना पड़ता है। लेकिन हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आता है देखते हैं। ठीक है, ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित होने पर। चलिए तनुजा बताइए, मूलधन कितना रखें, कितना आएगा मूलधन? ठीक है, मूलधन कितना दिया आपको, 10,000 रुपये। मूलधन तो वही रहेगा। और अब आया समय। ठीक है, समय n बराबर कितना है, 1/2 वर्ष। कितना है, 1/2 वर्ष। ठीक है, लेकिन हमें क्या है वार्षिक ही संयोजित करना है। ये भी वर्ष में है और ये भी क्या है वार्षिक है, यानी कि ये क्या होगा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समय चेंज नहीं होगा। और दर का देख लेते हैं, दर r बराबर कितना है, 10% वार्षिक। ठीक है, क्या ब्याज वार्षिक ही संयोजित करना है, 10% भी क्या है वार्षिक है, यानी कि ये भी ऐसे रहेगा। अब हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन। हमें पता है मिश्र धन जब निकालते हैं, ठीक है, जब हम मिश्र धन निकालते हैं तो समय क्या लेते हैं, सिर्फ जो पूर्णांक होता है। ठीक है, इसके लिए समय क्या लेंगे, 1 लेंगे जब मिश्र धन निकालेंगे। और जो आधा वर्ष है, ठीक है, आधे वर्ष के लिए क्या लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, और जो निकल के मिश्र धन आएगा
वो आधे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा उसका मूलधन। चल पहले इसको देखते हैं। मिश्र धन बराबर हमें पता है मूलधन 1 प्लस 10/100 की घात समय। ठीक है, हमें मिश्र धन बराबर मूलधन तो हमारा 10,000 रुपये है, 10,000 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 10 कितना है 10%, 10/100 कर देंगे। समय क्या लेंगे अब 1। ठीक है, समय कितना लेंगे 1। जीरो से आधे को अभी नहीं लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 गुणा 1 प्लस 1/10 यानी कि 1 प्लस 1/10। 1 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि घात 1 है, तो 10,000 10 और 1 11 हो जाए। 10 की गुणा 1 से करती 10 प्लस 1/10 ये हो जाएगा 10,000 गुणा 11/10। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दो। कितना आ गया बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 1,000 गुणा 11। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 11,000। कितना आ जाएगा 11,000। ये तो अभी क्या है हमारा मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कितना आया हमारा 11,000। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं मिश्र धन बराबर कितना हो गया 11,000 रुपये। अब क्या है, ठीक है, अब लेते हैं आधे वर्ष के लिए। ठीक है, अब तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए निकाला था, अब निकालेंगे आधे वर्ष के लिए। क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, आधे वर्ष के लिए क्या करेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा मूलधन क्या बनेगा जो हमारा 1 वर्ष के लिए क्या आया है मिश्र धन आया है, तो आधे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा मूलधन। अब मूलधन क्या लेंगे 11,000 और समय तो हम क्या लेंगे आधा। ठीक है, आधे वर्ष के लिए यानी कि आधा वर्ष और 10 हम वही रखेंगे। कितना दिया हमको 10% वार्षिक। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा मूलधन कितना हो जाएगा 11,000। मूलधन 11,000 गुणा दर कितनी दी है 10%, 10 लिखेंगे गुणा समय कितना दिया है 1/2। समय कितना दिया है 1/2/100। ठीक है, अब ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या क्या बचा बराबर 110 बचे यहाँ पे गुणा 10 गुणा 1/2। अब 2 से क्या करो इस 10 को कैंसिल कर दो। 5 बार कटेगा नीचे 2 एकम 2 पर 2 पंचे 10। क्या क्या बचा 110 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा 550। तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकला 550 रुपये। ठीक है, 550 निकला। अब निकालेंगे कुल राशि। ठीक है, ठीक है, अब क्या निकालेंगे कुल राशि कैसे निकालेंगे जो मिश्र धन है और जो साधारण ब्याज है। ठीक है, कुल राशि कितनी आ जाएगी मिश्र धन
ठीक है, मिश्र धन प्लस ब्याज। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज आया है। मिश्र धन कितना है? 11,000 प्लस ब्याज आया है 550। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, 0 5 5 1 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कुल राशि कितनी होगी? 11,550। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कुल राशि। अब हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कैसे कुल मिश्र धन कह सकते हो। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूल धन। ठीक है, मूल धन। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या बन जाएगा? ये कुल मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, 11,550 माइनस मूलधन। मूलधन कितना है हमारा? 1,000, सॉरी 10,000। हमारा कितना है? 0 5 5 1। ठीक है, ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना? 1,550। ठीक है, 1,550 रुपये। लेकिन हमारा जो पहले वार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था हमारा? 15,000 कितना था? 1576.25। ठीक है, कितना था हमारा अर्धवृद्धि ब्याज में? अर्धवार्षिक में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 1576.25 था। जबकि हमारा एक वर्ष में कितना आ रहा है? 1,550 रुपए, यानी कि 1,550 रुपए आ रहा है। इसमें कितना था? 1,576 रुपए। ठीक है, तो कौन सा अधिक है? अर्धवार्षिक जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अधिक है। ठीक है, यानी कि लिख सकते हो आप अर्धवार्षिक पूछा क्या गया है कि उससे यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, अर्धवार्षिक ब्याज अधिक होगा। ठीक है, अधिक हो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि। ठीक है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होगा। ठीक है, क्या आप आंसर हाँ में भी देख सकते हो? हाँ, अर्धवार्षिक जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होगा? अधिक होगा। किससे? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से। इतना समझ में आया नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाइन है, यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से उधार लेते हैं। ठीक है, वार्षिक दर से उधार देता है और ब्याज क्या करता है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है
संयोजित होता है। तो ज्ञात कीजिए कि ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, ठीक है। हमको दिया क्या है, राम कितने रुपए, 4096 रुपए 18 महीने के लिए कितना 12 से 1/2% वार्षिक दर से उधार देता है, ठीक है। उसने किसी को उधार कितने 18 महीने के लिए और 12 से 1/2% वार्षिक दर से क्या करता है, अर्धवार्षिक संयोजन ब्याज क्या करता है, अर्धवार्षिक संयोजित करता है। तो ज्ञान कीजिए उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। बताइए आप क्या निकालोगे, उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, क्या निकालोगे इसमें। बताइए क्या निकालोगे, आप क्या समझे इससे। मैम मिश्रधन। वेरी गुड। कुल राशि जहाँ पे दी हो तो वहां पे क्या निकालोगे आप, मिश्रधन, ठीक है। चलिए तनुजा बताइए इसमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना है 4096 रुपए। समय कितना दिया है आपको, समय n बराबर, आपको दिख रहा है लक्ष्मी, आप बताइए। यस मैम। बताइए समय कितना दिया है, मैम 12 से 1/2। देखो ये क्या है, समय कभी प्रतिशत में नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। समय क्या होगा, कभी भी प्रतिशत में नहीं होगा। और उसके पीछे क्या लिखा है, वार्षिक दर, यानी कि ये तो क्या दिया है आपको, वार्षिक दर दी है, ठीक है। देखो 18 महीने, ठीक है, यानी कि महीनों में दिया है, समय क्या होगा, महीने में होगा, ठीक है, या तो वर्ष में होगा या महीनों में होगा, ठीक है। यानी कि समय कितना दिया है आपको, 18 महीने। अब ये बताओ लक्ष्मी क्या है, हमको क्या करना है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। अब ये बताओ ये 18 महीने में कितने छमाही हो जाएंगे, मैम 3 छमाही। वेरी गुड, ठीक है, 3 छमाही, ठीक है। अब दर दर कितनी दी है हमको, r बराबर 12 से ही 1/2%, यानी कि यह है वार्षिक, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या करना है, अर्धवार्षिक करना है, यानी कि ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% वार्षिक, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, अर्धवार्षिक में करना है, तो ये हो जाएगा 25/2, फिर से या तो गुणा 1/2 कर दो, ये हो जाएगा अब अर्धवार्षिक, ठीक है, ये आएगा अर्धवार्षिक। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 दूनी 4% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। अब क्या निकालना हमको, मिश्रधन। हम पहले मिश्रधन निकालते हैं, तो हमारा मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय, ठीक है। तो हमारा मिश्रधन
बराबर मूलधन कितना है 4096 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 25/4 गुणा 1/100 की घात समय कितना है 3 छमाई है तो 3 आ जाए ठीक है बराबर 4096 गुणा ठीक है। आप इससे 5 से कैंसिल कर दो क्या आपको पता है 25 चक्को 100 होता है 5 एकम 5 25 चक्को 100 तो आपकी कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 की घात 3 ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या आ जाएगा आपका मिश्र धन बराबर 4996 गुणा 1 प्लस 1/1 ही गुणा 1 की कैसे करी 1 ही आया और 4 गुणा 4 4 चक्को 16 कितना आ गया 16 की घात 3 घात कितनी है 3 ठीक है। तो मिश्र धन बराबर ये तो 4096 रहा अब 16 एकम 16 प्लस 1/16 कर दो की घात 3 बराबर 4096 अब 16 और 1 17/16 की घात 3 बराबर 4096 गुणा 17/16 3 बार लिख देंगे गुणा में 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16 ठीक है। अब 16 से कैंसिल कर देंगे इसको ठीक है 16 कम 16 16 गुना 25 16 3 48 होता है 16 गुना 32 ठीक है 16 से भागा दे दो इसमें 4096 में 16 गुना 32 आता है उत्तरा कितना 8 बचा 9 16 बच्चे 80 ठीक है 9 बचा 6 आया 16 का 96 यानी कि 256 बार कटा 16 से 16 से ठीक है क्या क्या बचा हमारा 256 गुणा 17 गुणा 17/16 गुणा 17/16 ठीक है फिर से 16 से 256 कैंसिल कर दो 16 दूनी 32 होता है 16 एकम 16 ठीक है कितना बचेगा 25 यानी कि फिर से कितना बचा 16 छक्के 96 9 बचा ठीक है। अब इस 16 से ये वाला कैंसिल यानी कि 1 बचा यहाँ पे गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 ठीक है 17 एकम 17 होता है और 17 गुणा 17 कितना होता है 289 गुणा 17 ठीक है। आपको स्क्वायर याद कर लेना हम लोग क्या हो गया 17 गुणा 17 कितना होता है 289 गुणा फिर 17 इन दोनों की गुणा करके कितना आया 4913 कितना आएगा 4913 ये आपका कितना आ गया मिश्र धन ठीक है। तो आपका मिश्र धन कितना बना है 4913 ये आपका हो जाएगा ठीक है। चलिए समझ में आए नहीं ये बताइए मैम समझ में आ गया ठीक है। चलिए आपने तब से नहीं बताया आप उसको फोटो दे देते खींच के चलिए फोटो खींच लेते हैं आपके लिए क्योंकि वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना आप तब तक फोटो खींच के
देख लीजिए। यहीं पे ओवर होती है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट लक्ष्मी, गुड नाइट तनुजा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो।